अजीब है ना। हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्या होगा अगर लॉर्ड हनुमान वापस लौट आए? कहाँ से आई थी उनके पास इतनी सारी शक्तियाँ? क्या वो अकेले ही रावण का वध करने में सक्षम थे? क्या वह कोई एलियन थे या किसी एलियन ने उन्हें धरती पर भेजा? आज हम इस सभी गुत्थियों का एक साइंटिफिक विश्लेषण करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी लगने पर हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं सोच ही रहा था, आखिर क्यों, किस वजह से हम सभी लॉर्ड हनुमान की इतनी बड़े दीवाने हैं। हनुमान की ताकत मेंटली और फिजिकल लेवल पर बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली है। क्या वह एलियन थे? क्या उनके पास लंका को अकेले ही खत्म कर देने की क्षमता थी? क्या वह किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉयड कर सकते थे? क्या उनकी स्पीड सच में लाइट की जितनी थी? मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन एंड ब्लैक होल क्रिएशन एक्सेट्रा की पावर भी उनके पास थी? अगर हाँ, तो कहाँ से आई थी यह पावर और कहाँ से आए थे ये लॉर्ड हनुमान? क्या वह एलियन थे या एलियन ने उन्हें बनाया? वह एक इलेक्ट्रॉन जितना छोटा और ब्रह्मांड को मुख में लंबे समय तक रखने की ताकत रखते थे। अपना वजन गायब करना, अर्थात उन पर ग्रेविटी भी काम ना करे। साइंस की माने तो प्रकाश की गति से उड़ने के लिए वेटलेस का होना बहुत ही जरूरी है। शायद यही रीजन से प्रकाश की गति उन्होंने प्राप्त की। लगभग 8000 पहले की घटना हुई होगी। डार्विन के अनुसार तो विकास क्रमबद्ध हुआ। डार्विन के इस विकासवाद के सिद्धांत के मुताबिक संपूर्ण पृथ्वी के बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? में भी एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया गया होगा और उसकी जीन कोड को बदला गया होगा, जो कि एक नई ब्रीड तैयार की गई होगी। एलियन शायद छुपे हैं क्योंकि हम भीख न मांगने लगे उससे कि हमारी सभी दुखों को दूर कर दो। हनुमान को एक एग्जाम्पल क्रिएट किया गया। आप बोलेंगे, इंसान की तरह वो कैसे बोलते थे? ये तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब प्रश्न हुआ। यह आज के फोटो कैलेंडर बनाने वालों की मजबूरी है, टीवी सीरियल के ब्रॉडकास्ट की मजबूरी है। फिर बिना कपड़ों के टीवी सीरियल में दिखाने और देखने को हमारा समाज राजी नहीं होगा। यह थोपा गया है। कपड़ा एवं भाषा मजबूरी है टेलीविजन के लिए। बिल्कुल ही प्रैक्टिकल सी बात है। यह अपमान नहीं, जस्टिफिकेशन है। अजीब नहीं लगता? रिमंड और सियाराम जैसे ब्रांडेड कपड़े पहने हनुमान। क्या यह कंपनी उस समय भी थी? एलियन के बारे में हमारी सोच कि वो आएंगे बंदूक लेकर और हमें खत्म कर देंगे, नहीं। अगर वह लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर से आ सकते हैं तो हमें उनको खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं। हम कीड़े मकोड़े हैं। क्या हनुमान ने पहाड़ उठाया? हाँ, अजीब है, क्या कोई पहाड़ भी उठा सकता है? तो जी हाँ, यह बताने की कोशिश किया गया है कि फ्यूचर में पॉसिबल है, कोई इतना ताकतवर भी हो सकता है कि वह पहाड़ को भी उठा ले। परंतु इसका दूसरा पहलू एक मुहावरा भी है जो कहता है, पहाड़ सिर पर उठाना। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र रिलीज कर दिया था हनुमान पर वो उसे भी सरवाइव कर लिया। आखिर कैसे? एक खरोच तक नहीं आई। इंटरनेट डाटा की माने ब्रह्मास्त्र को फुल पोटेंशियल के साथ यूज कर लिया जाए तो यूनिवर्स के एक एक एटम तक को खत्म किया जा सकता है। मैंने इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया और पाया कि पूरी रामायण काल में कोई भी योद्धा उन्हें खरोच तक न पहुंचा सकता था। शायद जड़ी बूटी लाकर लक्ष्मण की मूर्छा तोड़ने के बाद मीटिंग में किसी ने बोला हो, वाह, हनुमान ने तो पहाड़ सिर पर उठा लिया।
यह एक मुहावरा भी हो सकता है। बाहर खड़े राइटर ने लिख लिया हो, छप गई किताब। एक टॉपिक पर सभी की राय अलग अलग होती है, सभी को मिलाकर निष्कर्ष निकाला गया होगा और लिखा गया, हनुमान ने पहाड़ उठा लिया। बचपन में हनुमान जब बहुत ही विकराल रूप लेते थे तो उनका लंगोट का क्या हुआ होगा? हनुमान में शक्ति थी पर लंगोट कैसे बड़ा हुआ? कभी हॉलीवुड के हल के बारे में यह ख्याल नहीं आया? क्योंकि आज ऐसे इलास्टिक कपड़े मौजूद हैं जो थोड़े बड़े साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। यह जीन कोड आगे क्यों नहीं बढ़ा? हर घर में हनुमान आ सकते थे, इस जीन कोड का आगे क्या हुआ? कुछ आविष्कार बस प्रयोग करके ही सीमित कर दिया जाता है।